और इस वक्त सीधे आपको सुनाते हैं अनुराग ठाकुर को, जो कि कैबिनेट की ब्रीफिंग कर रहे हैं। और इसके ऊपर 3,760 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये 100% सेंट्रल ग्रांट रहेगी। अब इसके लाभ क्या होंगे? इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड, जैसा आप जानते हैं, मौसम और दिन के अनुसार बदलती रहती है और इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन अगर मांग से अधिक होता है तो सोलर में आप उसको कैसे स्टोर करोगे? आपके पास अभी वो क्षमता देश में नहीं है। तो इसलिए एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स में उसको स्टोर किया जाए, तो उस क्षमता को बनाने के लिए इस योजना को लेकर आए हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि भारत 2030 तक अपना नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्सेज के 50% का शेयर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी को राउंड द क्लॉक इलेक्ट्रिसिटी के रूप में उपलब्ध करवाने के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, इसकी पर्याप्त क्षमता का विकास हमें करना होगा। वर्तमान में इसकी मैन्युफैक्चरिंग की वो कैपेसिटी हमारे पास नहीं है, लेकिन इस योजना के आने के बाद जहां वायबिलिटी गैप फंडिंग आपके पास उपलब्ध होगी, तो 4000 मेगावाट आवर्स की बैटरी एनर्जी स्टोरेज क्षमता सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। ये अगले 3 वर्ष यानी कि 2023-24 से लेकर 2025-26 तक वायबिलिटी गैप फंडिंग सपोर्ट के रूप में इनको दी जाएगी। और ये वायबिलिटी गैप फंडिंग जो है वो कैपिटल कॉस्ट की 40% तक रिस्ट्रिक्ट की जाएगी, यानी कि इसकी कैप होगी 40% तक वायबिलिटी इसको किया जाएगा कैपिटल कॉस्ट के। अब इसको दिया कब तक जाएगा? इसको 5 ट्रेंचेस में 2030-2031 तक दिया जाएगा। इसका एक और भाग यह है कि इसका लाभ सबसे पहले डिस्कॉम्स के लाभार्थियों को मिलेगा, कंज्यूमर्स को मिल सके। 85% जो इसका उत्पादन है, वो जो इस योजना का लाभ उठाएंगे वायबिलिटी गैप फंडिंग लेके, उनको 85% जो है पहले डिस्कॉम्स को देना होगा। और जब डिस्कॉम्स की आवश्यकता पूरी हो जाएगी तो उसके बाद वो बाकी अन्य कंज्यूमर्स को उपलब्ध करवा सकते हैं। अब इस पूरी योजना से जहां बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विकसित होगा, वहीं रिन्यूएबल एनर्जी की खपत भी बढ़ेगी, यानी कि वो खराब नहीं होगी, स्टोर होगी और पीक आवर्स में उसको इस्तेमाल करने का अवसर मिल पाएगा। पीक आवर्स में एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ जाती है, उस समय रिन्यूएबल एनर्जी की माध्यम से उस मांग को पूरा किया जा सके, तो बैटरी जो है वो बहुत काम आएगी जहां एनर्जी स्टोरेज सिस्टम किया जाएगा। इसमें 2 हमारे योगदान पर्यावरण के प्रति बहुत हैं। एक तो कार्बन एमिशंस कम होंगी, दूसरा फॉसिल फ्यूल पर भारत की डिपेंडेंसी और कम हो जाएगी। ये जो आत्मनिर्भर भारत की सोच है, उस दिशा में पहले भी बहुत कदम उठाए गए। जैसे मैंने पहले कहा, विंड, सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी के जो बाकी स्रोत है, बायोफ्यूल से लेकर बाकी सब, उस दिशा में भी हमने किया है। लेकिन स्टोरेज की क्षमता नहीं थी, तो इससे मैन्युफैक्चरिंग को भी बल मिलेगा, स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ेगी और पीक टाइम पर जब एनर्जी उपलब्ध नहीं होती है वहां पर उपलब्ध कराने का ये तैयार किया गया, जिसके ऊपर 3,760 करोड़ रुपया वायबिलिटी गैप फंडिंग के माध्यम से उपलब्ध होगा। अब इसमें लगभग 9,500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट या इससे ज्यादा की इन्वेस्टमेंट आएगी, आपके पास तो ज्यादा ही आएगी, क्योंकि 40% अगर इस पे कैपिटल सब्सिडी। अब दूसरा विषय में जिसके ऊपर मैं आपके पास आ रहा हूं, वो 2 पहाड़ी राज्यों से जुड़ा है, जहां पर पलायन एक समस्या रहती है क्योंकि इंडस्ट्री ना हो। लेकिन 1 दिसंबर 2002 को श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, उस समय के प्रधानमंत्री, उन्होंने विशेष इंडस्ट्रियल पैकेज जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इन राज्यों को दिया था, जिसके कारण बहुत इंडस्ट्री वहां पे लगी भी, निवेश भी हुआ, रोजगार के अवसर भी उत्पन्न हुए। इसी तरह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में कमान संभाली
जैसे मैं हिमाचल से आता हूं तो हिमाचल का विशेष राज्य का दर्जा यूपीए की सरकार में खत्म कर दिया गया था।